Hi, conscious beings. This is Raven, and I'm so happy to see you again. मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो बनाती हूँ. It is one of the most overwhelming time of my day. So आज हम एक टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं, which means कि आप जब भी इस वीडियो से रूबरू होते हैं, तब ये आपके लिए है, basically. Now द थीम जो आज हम करने वाले हैं इस रीडिंग की इज न्यू मून बेस्ड. ओके, न्यू मून मतलब कि अमावस मीन्स कि क्लीन स्लेट, जब आपको चांद आसमान में दिखाई नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द न्यू मून. काफ़ी लोग हम में से कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यू मून फुल मून को याद कैसे रखें. फुल मून मीन्स फुल, द मून इज फुल्ली विजिबल. सब कुछ फुल हो चुका है, तो अब हमें निकालने डिटॉक्स की ज़रूरत है. न्यू मून मीन्स जब आसमान में कुछ नहीं, इट्स न्यू, इट्स फ्रेश, देयर इज नथिंग. तो आप जो कहानी अपनी लिखनी चाहें आप लिख सकते हैं. इट्स वन ऑफ दोज पोर्टल्स. सो आज हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपकी न्यू मून में क्या पोर्टल आप ओपन कर रहे हैं एंड व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, और आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है उसके बाद. ओके, नाउ आज की रीडिंग में आई विल बी यूजिंग फ्यू कार्ड्स एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट इज आई विल बी यूजिंग माय चार्म्स. ठीक है, तो मैं इन कुछ चार्म्स का भी यूज करूंगी. आई हैव अ लॉट ऑफ कलेक्शन, पर आज मुझे इनकी कॉलिंग थी, तो आई हैव चोजन दिस बोल ऑफ चार्म्स. ठीक है, तो रीडिंग के बाद हम एक चार्म्स का स्प्रेड करेंगे. सो इट्स गोना बी टू मच ऑफ फन. पाइल्स जो भी आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी, 3 पाइल्स हैं. आप इंट्यूटिवली कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग टू एनी ऑफ द पाइल, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट करके पिंड कमेंट से अपनी पाइल पर क्लिक कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ you're फीलिंग दैट योर इंट्यूशन इज अ लिटिल बिट हियर एंड देयर राइट नाउ. सो ठीक है, आप अपना चैट बॉक्स से, कमेंट बॉक्स से अपना पाइल चूज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि आपने तीनों पाइल में से अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी जो आपके स्क्रीन पर है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग, हम एक छोटी सी रोशनी जगाएंगे. वी विल लाइट अप द कैंडल. श्री मात्रे मंगल हो. ओके, मे द डिवाइन गॉडेस ब्लेस ईच वन ऑफ अस. Hi Pile 1, welcome to your reading. So whoever chose the first image and the following date of birth, आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ठीक है, so I'll be using this tarot deck, Nature Spirit Tarot. बहुत ही खूबसूरत डेक है ये. इट्स फुल्ली कनेक्टेड विथ नेचर. सो पता नहीं मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बट आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं शायद पाइल 1 आपको नेचर से कनेक्ट होने की एक डिवाइन मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे. और हार्ट चक्रा एनर्जी, कलर ग्रीन से कनेक्ट होने की एनर्जी दी जा रही है. ठीक है, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1. ठीक है, सो हम पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि आप इस न्यू मून में क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं. व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग दिस न्यू मून एंड हाउ कैन यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी फेज. ठीक है, आप हमें कभी कभी मौका मिलता ज़रूर है डिवाइन की तरफ से, बट हम उस मौके का फुल फ़ायदा या अच्छे से बेनिफिट नहीं उठा पाते बिकॉज ऑफ आवर ओन बिलीफ सिस्टम्स, या हमारे खुद के कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जो होते हैं. तो हम वो भी चेक करेंगे कि क्या ऐसे ब्लॉकेज है जो आप क्लियर करके इस एनर्जी का पूर्ण तरीके से जो है आप बेनिफिट्स ले पाए. ठीक है, सो पाइल नंबर 1. ओके, पाइल नंबर 1. What is pile number 1 manifesting this new moon? Okay, what is pile number 1 manifesting this new moon? Okay, के लिए 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर. ठीक है,
फाइन। नाउ आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें से कौन सी ब्लॉकेज क्लियर करके आप फुल ब्लूम हो पाते हैं इस मैनिफेस्टेशन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में। ब्यूटिफुल, द वर्ल्ड, जजमेंट, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स। Okay, so pile number 1, very interesting cards that I see. So firstly, if I see कि आप क्या manifest कर रहे हैं here, यहाँ पे आप बहुत सारी clarity manifest कर रहे हैं. A lot of clarity coming to you, pile number 1. आपका एक sense of compassion, sense of purpose जिसे लेके आप भटक रहे थे. You know, sometimes just being clear is like a big aha moment of your life. मारे से फिर रहे थे आप कि यहाँ करूँ, ये करूँ, वो करूँ, but now it's just like कि that aha moment of your life is here in front of you, right in front of your eyes. हर चीज़, family, emotionally, mentally, financially, everything that you had been unclear about is coming to you in the form of a blessed clarity. बहुत सारी क्लियर पिक्चर अब आपको दिखाई दे रही है कि मुझे हाँ ये मेरा रास्ता है. देर विल बी अ सेंस ऑफ ह्यूज पर्पस. इट डजेंट मीन कि आप वापस से रेपिटेटिव पैटर्न में फंसेंगे. इट मीन्स कि हाँ अब आपको आगे का दिख रहा है कि मुझे क्या करना है. ठीक है, क्लियर जजमेंट है यहाँ पे आपके पास. जैसे कि यू आर राइजिंग अबव, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी भी है. यू आर राइजिंग अबव द ह्यूमन एक्सपीरियंस and trying to understand things on a deeper level. 3D से ऊपर उठ रहे हैं आप. And when you wake up from 3D, the whole world waits for you. Because you become the divine light for other people around you. क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग सिर्फ 3D में अटक के रह जाते हैं. So यहाँ पे आपकी और बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है आपके काम को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ, स्पेशली a lot of quality family time coming to you. ठीक है, ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, अब इससे आपको सस्टेन कैसे करना है. हाउ विल यू बी इन दिस क्लियर क्लैरिटी एनर्जी. ठीक है, किस तरीके से आप इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो हियर व्हाट आई सी, आई डेफिनेटली सी आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं. करियर की अपॉर्चुनिटी में बहुत सारे न्यू, जैसे कि आपको पता चल गया हो कि हाँ फाइनली मुझे ये ही चाहिए था और मैं इस ओर आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ. ठीक है, बट जब आप उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, सी आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, प्लान रहेंगे, आप आगे बढ़ने के लिए फुल रेडी हैं आप. नाउ दैट यू आर क्लियर, अगर आपको एक सिग्नल चाहिए था किसी चीज़ की क्लैरिटी का, तो दिस इज़ योर साइन. ओके, इससे ज़्यादा अब आप सिग्नल्स ना ढूंढिए कहीं पे भी. देयर विल बी नो मोर सिग्नल्स. दिस इज इट, दिस इज द लास्ट वेकअप कॉल. उठा दिया गया है आपको. You know, you answered the wake-up call. That is about this. You have finally answered the wake-up call. और जब आप ये wake-up call आंसर करते हैं, आप यहाँ तो पेज के बाद सीधा आप नाइट में जा रहे हैं. You're immediately moving from learning to do new things to actually doing it like a responsible person altogether. और यहाँ पे जो responsibility है, तो यहाँ पे आप एयर एलिमेंट से बेसिकली रूट एलिमेंट में आ रहे हैं. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मैसेज है अगर आपको ये समझ आ रहा है तो. एयर मतलब हेड स्पेस से अब आप रूट एज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी 3D लेवल अपने परिवार की ओर, अपनी ओर, अपने पार्टनर की ओर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की ओर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है. एंड आप उसे ग्रेसफुली कर भी रहे हैं, निभा भी रहे हैं. सो डू नॉट स्टॉप. मोमेंटम बनेगा जो क्लैरिटी के बाद बन रहा है,
और मोमेंटम बनते ही आप एक नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। एंड व्हेन यू रीच दैट नेक्स्ट स्टेज, आपको बहुत सारा डीक्लटर भी करना होगा, बिकॉज जब आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो एनर्जीज और पार्टिकल्स बहुत हैवी होने लगते हैं। फिर से फॉग, फिर से रेपिटेटिव, एक साइकिल कंप्लीट होती है ना, फिर से ऐसे लगता है कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना है। एंड व्हेन यू डू दैट, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डीक्लटर की एनर्जी बोली गई है। इतने जैसे कि आप सबका ही जिम्मा उठा रहे होंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट विल बी ब्यूटिफुली स्टेडी, ठीक है। आपने एक फाउंडेशन रख दी, फाइनली मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपने वो फाउंडेशन जो रखनी थी वो रख दी है। एंड बहुत ही चैनल मैसेज है, आप में से कुछ लोग डिवाइन पार्टनर से मिलके जैसे ही मिलते हैं और आपका एक बंधन में बनने जैसा, 2 स्वॉन्स हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल लव एनर्जी हियर। बहुत सुंदर सी जैसे स्वॉन्स ने हार्ट शेप बनाया हुआ है, प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं ये स्वॉन्स, ठीक है। सो यहाँ से आपकी जर्नी चालू हो रही है और उस वजह से आप ये सस्टेन कर पाएंगे, आप एक नया नज़रिया देख पाएंगे। बट स्लोली विद टाइम थिंग्स विल गेट हैवियर ऑन यू, और उस टाइम पे आपको सिर्फ जो वीड्स होते हैं ना प्लांट्स के, जो उगने नहीं देते हैं प्लांट को, प्रॉस्पर ब्लॉसम नहीं होने देते हैं, उन्हें आपको बस क्लियर आउट करना है, छटाई करनी है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। सो जब आप ये छटाई कर लेंगे, अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि हाउ मच मोर फार कैन आई गो नाउ, ओके। सो द कार्ड्स आर टेलिंग यू, डू नॉट think of how much far can you go, my friend. You have already come so far. Just look back and see how far have you come, ठीक है। so बस आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है स्पिरिट्स, गाइड्स, कार्ड्स के थ्रू, कि जब आप इस जर्नी पे काफ़ी दूर आ जाएं, या जब आपको चालू भी कुछ नया करना है, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आप कितनी दूर ऑलरेडी आ चुके हैं, ऑन अ हायर लेवल, नॉट ऑन अ ह्यूमन लेवल, ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ पर्सनालिटी लेवल, कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, ठीक है। नॉट ऑन अ 3D लेवल, कि मैं यहाँ मेरे पास इतनी गाड़ी नहीं हुई है, घर नहीं हुआ है, आई हैव नॉट डन दिस दैट, ब्रैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं आपके। इंस्टेड इट्स आस्किंग यू कि जो भी आपने अभी तक अचीव किया है उसे अप्रिशिएट करिए, उसे एक बार मुड़ के तो देखिए कि कितनी सुंदर दुनिया आपने अपने लिए बनाई है, ग्रेटफुल होइए उस चीज़ को लेके। एंड दैट इज वन वाइब्रेशन विच इज गोना मेक यू रिलीज फ्रॉम दिस एंड एम्पलीफाई योर जजमेंट। सही गलत की परख जैसे आपको आ रही है यहाँ पे, और उसे सस्टेन करने के लिए आपको बस पीछे अपनी लर्निंग्स को देखते हुए आगे बढ़ना है, ओके। सो नाउ हम ये देख लेते हैं कि इस न्यू मून एनर्जी में आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ओके। हाउ आर यू ग्रोइंग और ग्लोइंग इन दिस न्यू मून एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1, ओके। Emotions are running high, okay. One more card please. Ooh, thank you. And okay, 2 more, thank you. Emotions are running high. Super moon. Work through your fears. New moon is Scorpio. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Knight of Pentacles is Capricorn energy. ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। इसलिए आपको पीछे मुड़ के देखना है कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो पाइल नंबर 1, काफ़ी हैवी मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए जो है, ठीक है। सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पे क्योंकि आप बहुत सारे एक कार्मिक कंप्लीशंस, आपने अपनी एक टेस्ट जो है पार कर ली है, यू आर पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, ओके। सो नाउ बिफोर यू मूव टू योर नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ओवरवेलमिंग फील होगा क्योंकि आप ट्रांजिट में हैं, ठीक है। ट्रांजिट में है जहाँ पे जो चीज़ें अभी बंद होंगी आपके लिए, जो दरवाजे बंद होंगे वो बंद हो जाएंगे, दे विल नॉट रीओपन एनी मोर, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है कि माफ़ करिए,
आप जो इस कार्मिक साइकिल से निकल के फाइनली एक कंप्लीशन की ओर बढ़ पा रहे हैं, उसे पूर्णतः एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फॉरगिवनेस का सहारा लेना होगा। अब फॉरगिवनेस आप कहेंगे मैं फॉरगिव तो कर देता हूँ, कर देती हूँ, बट ये कैसे होता कैसे है फॉरगिवनेस? हाउ डू आई फॉरगिव? आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन, आई हैव आल्सो लेट गॉन ऑफ दैट पर्सन, पर ये कैसे बढ़ूं मैं आगे? फॉरगिवनेस यानी कि आपको उस मोमेंट को वेयर यू फेल्ट हर्ट, वेयर यू फेल्ट डिसहार्टेंड, उस मोमेंट पे उस व्यक्ति को उस सिचुएशन में आपको आंख बंद करके जाना है, चीज़ों को डिफरेंटली होते हुए इमेजिन करके एक्सपीरियंस करना है अपनी चेतना में, और कहना है कि मैं तुम्हें इस लाइफ टाइम में और आने वाले सभी लाइफ टाइम्स में माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। दैट इज़ हाउ यू कट कॉर्ड विद योर कार्मिक बॉन्ड्स। अब जब आप ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं, शायद ये बहुत बार आपको करना पड़े, ठीक है? एवरी टाइम यू आर इन द सेम ट्रैप, मे बी यू हैव टू रिपीट इट एवरी टाइम, बट जैसे ही ये रजिस्टर कर लेता है आपका सबकॉन्शियस, you will no more attract similar people who will hurt you in a similar pattern. ठीक है? और क्या करेंगे आप? अपना कार्मिक बॉन्ड तोड़ देंगे। फिर आपने अपना कार्मा कंप्लीट कर लिया, अपना कार्मिक साइकिल बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है? दैट इज वाई द वर्ल्ड एंड द जजमेंट, ठीक है? वॉट यू सो इज वॉट यू रीप। यहाँ पे एक और चीज है कि फियर्स के थ्रू आपको काम करना होगा, विच मीन्स कि जो आपकी ग्रोथ में जो ब्लॉकेज बन सकता है, जेलिसी, ऑब्सेशन, फियर, ठीक है? ये जो रूट लेवल की चीज़ें हैं, रूट लेवल की, मैंने कहा ना आप रूट से ऊपर उठ रहे हैं, सो आपको रूट की चीज़ों को भी पीछे छोड़ना होगा ना मेरे दोस्त, आपको पीछे छोड़ना होगा वो सब। आपको समझना होगा कि रूट में जो है गिल्ट बैठता है, फियर बैठता है, रिग्रेट बैठता है, अ लॉट ऑफ दीज इमोशंस जो आपको फंसा के रखता है इस जंजाल में, वो उससे आपको ऊपर उठने की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, प्लस वेरी वेरी लाउड एनर्जी, ठीक है? सटली लाउड, अगर मैं इफ इट मेक सेंस, ओके? सो कैप्रिकॉर्न एनर्जी यहाँ पे ये कहती है कि बनाए रखें, जारी रखें अपना रास्ता। यहाँ पे जैसे आप पेज पे आके नाइट पे जा रहे हैं, बनाए रखें। कहीं भी आपको लगता है इट्स टू मच, इट्स गेटिंग टू मच फॉर मी, ठीक है? विच आफ्टर पॉइंट यू विल फील, तो आपको क्या करना है? सिर्फ पीछे मुड़ के देखना है। ये आपको इसलिए फील होगा बिकॉज आपको यहाँ पे और एक मैसेज है आपके लिए कि अगर आप कोई देवी की साधना करते हैं या पूजते हैं, बेसिकली उनको सिर्फ आप उन्हें मानते हैं, ठीक है? तो इस वक्त आपको देवी बहुत हेल्प करेंगी आपके इमोशनल इम्बैलेंस के थ्रू, ठीक है? सो या, दिस इज हाउ यू कैन ग्रो। नाउ वी विल सी कि what portal do you need to see and extend. So now we will see कि आप कौन सा पोर्टल अनलॉक कर रहे हैं। These are very special cards for me. देखते हैं कि आप कौन सा pile number 1, which portal are you unlocking? Pile number 1, which portal are you unlocking? Pile number 1 कौन सा पोर्टल अनलॉक कर रहे हैं? Okay, okay, we will take that. We will take that. Peace. और पता नहीं, जैसे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप ना वननेस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे अब, कि मुझसे कोई अलग नहीं है, हम सारे एक ही हैं। हम अलग अलग रिवर्स ज़रूर हैं, बट हमारा एंड पॉइंट इज द सी। Wow, pile 1, this is so beautiful. There's 2 swans here also. My God, this is so beautiful. यहाँ पे 2 swans हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ठीक है? 2 swans की एनर्जी, और आपका पहला कार्ड ही जो था वो 2 swans था। It's so beautiful, pile 1. So pile number 1,
इतना ब्यूटीफुल कार्ड जो है आपके लिए आया है यहाँ पर, एंड कितना पीसफुल है ये स्वॉन्स का जोड़ा, इतना सुंदर मुझे बार बार ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आपके लिए देयर स्वॉन्स, सो अ लॉट ऑफ पीसफुल एनर्जी। आपको कहा जा रहा है बिफोर इवन प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इन दिस रीडिंग with me, just take a deep breath. Finally, just release the past overthought, release the future का overthinking. Be in the present moment. इतने chaotic situation में भी इसने एक पोर्टल खोल लिया है अपने लिए, जहाँ पे एक moment of peace ये experience कर पा रही है। ठीक है, so just take a deep breath, okay? ये आपको मैं एक बार कराऊंगी, बट आपको इसे रोज करना है, रोज अपने आप को सेंटर करना है, रोज अपने आप को प्रेजेंट में लाना है। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, ओके, फील दैट यूर इनहेलिंग पीस एंड एक्सहेलिंग आउट chaos, ओके। So much more clarity in your life. जब भी आप अपने आप को क्रॉस रोड्स में, बिकॉज इट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, और इस टर्निंग पॉइंट में आपके पास पोर्टल है चूज करने का, आइदर पीस और chaos। बस आपको कहा जा रहा है आप सरेंडर करिए, जस्ट सरेंडर टू दिस एनर्जी, टू दिस गेटवे। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, रियल टाइम में पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। And when you open up that portal, everything gets resolved in front of your eyes. Everything melts down. The worries go away of the past, of the future. ठीक है? So yes, pile 1, choose peace over any drama. No drama, only peace. Peace out. ठीक है? So हम यहाँ पे आपके लिए कुछ charms ले लेते हैं अब finally. Okay? ये मेरा एक इंफॉर्मेशन बोर्ड है, सो जिस भी चीज़ पे आपके चार्म्स गिरते हैं, मैं आपको उस चीज़ के लिए गाइडेंस ज़रूर दूंगी। ठीक है, फाइल नंबर 1 के लिए क्या चार्म्स है मैनिफेस्टेशन के दौरान, न्यू मून के दौरान उन्हें क्या सिग्नल्स मिल सकते हैं। उप्स, ठीक है। या सो फाइल नंबर 1 आपका जो सेंटर, जो आपके लिए सेंटर ऑफ सेंटर पीस था, जो चार्म आपके लिए, दैट वाज दिस ब्यूटीफुल स्कल। इट्स जैसे कि ये स्कल स्कैरी नहीं लगता मुझे, इट्स अ फनी स्कल। ठीक है, काफी ओल्ड एनर्जी, फनी स्कल है ये डरावना नहीं है बिल्कुल। तो आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे, जो चीजें आपको बहुत ज्यादा स्कैरी, फियरफुल लगे ऑफ योर पास्ट, ऑफ योर फ्यूचर, लाफ इट ऑफ, उसका दूसरा फेस देखिए। ठीक है, उसका एक आर्टिस्टिक साइड देखिए, उसका एक फनी साइड देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ग्रूमिंग, डेफिनेटली, वाओ। ट्यूसडे इज इम्पॉर्टेंट, एंड ट्यूसडे को अगर आप चाहें तो आप एक ग्रूमिंग अपने आप को दे सकते हैं, हेयर कट और ग्रूमिंग। ठीक है, एंड देयर इज अ मून स्टोन हियर। सो आप में से कुछ लोगों को, बिकॉज आपके इमोशंस भी अभी बहुत हाई रन हो रहे हैं, मून स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड देन देयर इज एन अम्ब्रेला, अ क्लोज्ड अम्ब्रेला। तो आपकी जो मुसीबतें थी, जो बारिश जिसे हम कह लेते हैं कि बारिश इज इन प्रोटेक्शन, जिससे हमें बारिश का प्रोटेक्शन, अब शायद वो मौसम गुजर चुका है। आपके ऊपर जो सर के ऊपर हेवी क्लाउड्स थे, that are gone. I really like this umbrella though. See, it's so cute, dainty सा cute सा umbrella है यहाँ पर हमारे पास। Okay, जुलाई मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, and there's a parrot here. So parrot यहाँ पे काफी ना बोलने वाली एनर्जी होती है, कम्युनिकेटिव एनर्जी होती है यहाँ पर। So parrot
एज इन कोई बर्ड, कोई पेट आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, या आपके सीक्रेट्स को स्पिल आउट कर सकता है। ठीक है, सैटरडे के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्म्स दिख रहे हैं मुझे। आप में से कुछ लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं एंड ट्रैवल्स भी आप कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो ट्रैवल एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करिए और सुनिए अपनी अंदर की आवाज़। ठीक है, ब्यूटीफुल सा यहाँ पे मुझे इसमें पता नहीं जैसे कि फिश दिखाई देती हो। ठीक है, बट ये एक बेसिकली शंख है। ठीक है, सो साउंड एनर्जी। ओके, एंड देन देर इज यहाँ पे आपके लिए स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो में ये शेल था। सैजिटेरियस स्कॉर्पियो कैन बी सिग्निफिकेंट। शेल यानी कि ज्वेलरी, यहाँ पे जो मुझे ये याद दिलाता है, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी, पर्ल। इट्स वेरी मच सिमिलर टू योर मूनस्टोन। गुस्सा शायद किसी को, इन आप लोगों में से कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, सो बहुत सारी सी की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, लॉट ऑफ सी एनर्जी, वाटर एनर्जी। तो आप में से कुछ लोग वाटर, मून वाटर, न्यू मून वाटर के साथ काम कर सकते हैं अपने इंटेंशंस देकर। आप में से कुछ लोग अगर जानना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ का रिजल्ट जो है वो मिलेगा कि नहीं, तो उसके 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, मतलब कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जैसे कि पाइनएप्पल जो फ्रूट होता है, हमें उसे ट्रिक और मेहनत दोनों से उसे काटना होता है, तब उसका हम स्वाद ले पाते हैं। सो यस, पॉसिबिलिटी 50% उन्होंने बना दी है, बाकी 50% में आपको खुद मेहनत और स्मार्टनेस दोनों यूज करनी होगी। ठीक है, देयर इज अ ब्यूटीफुल दिसंबर का महीना, मैनिफेस्टेशन, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। सो ये बेसिकली वन ऑफ दोज चार्म्स है जो मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नल में मैंने लगाया हुआ था, जो मैंने यूज़ किया था मैंने, और ये टूट गया था, तो मैंने इसे अपने चार्म बॉक्स में ऐड कर लिया। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फेदर, एंजेलिक डिवाइन प्रोटेक्शन, आपकी विश कम ट्रू। दिसंबर का महीना सिग्निफिकेंट, दिसंबर, जनवरी, यस, यहाँ पे जैसे कि राहत की सांस मिले आपको। जो आपके ऑर्गेनिक प्लांट्स रिजल्ट्स हैं वो आपको अब जनवरी के टाइम पे मिल सकते हैं। ऑल्दो ये स्कूटर आपके दायरे के बाहर है, जो कि हमारे बोर्ड में नहीं गिरी थी, बट अगेन स्कूटर एज इन व्हीकल। सो अगर आप में से कुछ लोग व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। जब आपको लगे कि सिचुएशन आपके दायरे के अंदर है तो आप उसे ले सकते हैं। और अ वेकेशन ऑल्सो, इफ यू हैव नॉट गॉन फॉर अ वेकेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम, अ वेकेशन अवेट्स यू। ठीक है, यहाँ पे वाओ, एंजल की एनर्जी है। ठीक है, सो ब्यूटिफुली एंजल की जो एनर्जी है, आप उसे रेजिस्ट ना करिए। जो जजमेंट का भी हमारा कार्ड होता है वो भी एंजेलिक प्रेजेंस के बारे में होता है। ठीक है, हमें उनकी आवाज़ सुननी होती है। जैसे कि वो पुकार रहे हैं, लास्ट कॉल है, वो कहने आ रही है और आप ना मत कहिएगा, जैसे कि ये मैसेज है यहाँ पर। एंड सैटरडे जनरली यहाँ पे अगर आप इफ़ यू पार्टी पर्सन, तो यहाँ पे बेसिकली सैटरडेज को फिश भी है यहाँ पे, ईट इन फिश, जिसे हड्डी हो, कांटा अटक जाए फिश का। सो सैटरडे, इफ़ यू आर अ पार्टी पर्सन ऑन सैटरडेज, सो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मॉडरेशन में अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एंड देन देयर इज अ स्मॉल ब्यूटिफुल फिश ऑल्सो विच हैज़ कम हियर। तो यहाँ पे फिश की भी काफ़ी एनर्जी, सी की एनर्जी बहुत रही है। तो आपके लिए 2 फिशेस हैं। एक उसे कुछ लोग आप पेट्स फिश इनके साथ भी एक्वेरियम रख सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, क्यूट लिटिल सिंगल फिश एक्वेरियम आप गोल सा रख सकते हैं अपने घर पे। ठीक है, all right, pile number 1, so this was your reading. I hope you like it and you resonated with it. और न्यू मून रिचुअल्स की भी वीडियो मैं जल्दी डालूंगी। आप इस न्यू मून में जो भी चाहें, क्लीन स्लेट अपॉर्चुनिटी की तरह इसे यूज करके आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो इफ यू कनेक्टेड विद इट, एंड अपनों के साथ प्लीज शेयर करिएगा वीडियो। ठीक है, until next time, okay, bye. So hi pile 2, welcome to your reading. And before we begin to start with your reading, जिन्होंने भी second image या date of birth अपनी choose की है, I will quickly just cleanse the space for you. ठीक है, पालो सांतो मैं यहाँ पे यूज करूँगी प्रीवियस पाइल की एनर्जीज क्लीन अप करने। ओके,
आई लव इट्स फ्रेग्रेंस। पता नहीं मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बट बहुत ही सुंदर जो है इसकी फ्रेग्रेंस मुझे लगती है। पालो सांतो कहते हैं इसे। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सेकंड इमेज को चूज किया है या अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप यहाँ पहुंचे हैं, आपके लिए आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं? ठीक है, व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग दिस न्यू मून? न्यू मून्स आर ग्रेट फॉर मैनिफेस्टिंग। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसे आप सस्टेन कैसे कर पाते हैं, हम ये देख लेंगे क्विकली फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज पाइल नंबर 2 मैनिफेस्टिंग? What is pile number 2 manifesting? ओके, आप इस तरीके से हमें कार्ड्स देना चाहते हैं तो भी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, पाइल नंबर 2, ये हुई ना बात। इसे नहीं लेंगे, हम इसे ले लेंगे और हम इन्हें भी ले लेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2, what is pile number 2 manifesting? We will only take the cards that touch the altar. Okay, ठीक है, क्या हमें कुछ कार्ड्स, ओके, एंड या ओके, आई थिंक दिस टू मेनी कार्ड्स। आपकी एनर्जी जैसे पता नहीं बहुत इधर उधर है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लेट्स चेक। सो यस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप कौन सी कश्मकश में हैं? कौन सी कश्मकश में आप? इट्स लाइक कि आप एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आप कॉन्शियसली कह रहे हैं कि नहीं, इट्स ओके, आई विल वेट फॉर माई डिवाइन टाइमिंग। ओके, आई विल वेट फॉर माई टैलेंट स्किल्स टू राइज अप इन मी। एस ऑफ वॉन्ड से यहाँ मुझे ये मालूम होता है कि आप एक बहुत ही ब्लॉसमिंग टैलेंटेड इंसान हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपके टैलेंट्स है दैट इज हाफ ऑफ व्हाट यू नो येट। अभी पूरी पिक्चर के लिए वक्त लग रहा है। ओके, सो आप जो ये वक्त लग रहा है, इससे आप डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे कि क्या मेरी ऐसी नेगेटिव स्किल्स हैं जो मुझे इस पैशन को, इस ड्राइव को बाहर ब्लॉसम नहीं होने दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्किल आपका जो ये डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे क्रॉस रोड्स की तरह खड़ा हुआ है। ये क्रॉस रोड्स पे हैं आप। यहाँ से अगर तो आपने चॉइसेस ले ली, आई विल रिलीज माई नेगेटिव स्किल्स। नेगेटिव स्किल्स में लैक ऑफ क्लैरिटी, डायरेक्शन, परसेप्शन फॉग हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। वेर कि आपकी समझ जैसे कि फॉग हो गई हो। और जब आप प्योर एंड पैशनेट होते हैं तभी आपको आपका बचा हुआ टैलेंट आपका जो रेवलेशन है बचे हुए टैलेंट का, वो हो पाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्टेशन है, यू आर इन अ क्रॉस रोड। ओके, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सतह पीछे छोड़ के आगे बढ़नी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव टू शेड what is no longer serving you. ठीक है, okay, just the candle went off because I had to reset my camera, so I will just light it up quickly. ठीक है, see, जैसे कि मैं इसे जलाना भूल गई थी एंड यहाँ पर again something where I was pure and passionate, it just came as a channeling की light of the candle man, you know.
सो सिमिलरली आपको भी ये चैनलिंग ज़रूर होगी कि मुझे ये चीज़ अपनी पीछे छोड़नी है ताकि मैं इस अपनी वॉन्ड को जो है निखार पाऊँ पूरी तरीके से। इतना आपको अभी भी रहता है पता लगना। बेस आपको पता चल चुका है कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, मेरा जो रास्ता यहाँ पर है। बट इफ समथिंग इज गेटिंग डिलेड, इट्स फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट। और आप ये क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं कि ये बचा हाफ क्या है विद दिस रिलीजिंग योर सेल्फ। ठीक है, जैसे कि इसने 5 सोर्ड्स तो उठा लिए हैं, बाकी बची हुई 2 को ये पीछे देख रहा है कि ये बची हुई जो 2 हैं वो अभी भी रहती हैं। हाफ वर्क इज डन, हाफ इज गेट लेफ्ट। तो अभी रुकना नहीं है यहाँ पे मेरे दोस्त। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर, दिस इज नॉट द एंड गोल मेरी जान। समझो इस चीज को, ठीक है। सो कीप गोइंग। बट जो भी चीजें आपको लग रहा है कि मुझे पीछे छोड़ के जानी चाहिए, या ये मेरी पर्टिकुलर आदत या ये पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशली पर्सन नहीं है यहाँ पे, आप ही हैं वो पर्सन। मैं सच कहूँ तो आपका खुद से एक क्रॉस रोड का राब्ता होगा यहाँ पे, और वही डिवाइन टाइमिंग आपके लिए लेके आएगा जब आप जैसे ही उसको समझ जाएंगे, ठीक है ना, आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एनर्जीज हैं हमारी, विच वी विल चेक इज हाउ कैन यू मेक द मोस्ट ऑफ इस अपॉर्चुनिटी का, बेस्ट फायदा कैसे उठा पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, बेस्ट फायदा उठाने के लिए ग्राउंड लेवल, जैसे कि आप बहुत इमेजिनेशन में हैं इस वक्त। ठीक है, इमेजिनेशन में ये आइडियाज़ वो आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें माइंड में स्थिर चल रही हैं, ऊपर नीचे भी चल रही हैं, डिलेज हो रहे हैं। इस वक्त आपको कोई भी न्यू आइडिया पे वर्कआउट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड फील्ड्स हैं, जितना इतना पता है ना, अगर तो कोई नई बॉन्ड ढूंढने मत जाइए। बचे हुए को कुरेद के थोड़ा सा निकालते जाइए, आपको आपकी बॉन्ड मिल जाएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर सर्टेन डिलेज, बट यस, डिलेज किस बात के हैं? ये पैटर्न रिलीज करने के डिलेज हैं। ठीक है, पैटर्न आपका ये है कि आपको इतना पता है, बट आप सोचते हो कि नहीं, यही यहाँ पे कहानी खत्म है मेरी। आप फिर दूसरा ढूंढने लग जाते हैं। आप फिर चाहते हैं कि मैं ये ढूंढ लूँ। नहीं मेरी जान, दिस इज नॉट योर वॉन्ड। वॉन्ड आपकी यही है, यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए वक्त लगेगा, पैटर्न्स छोड़ने होंगे, चोला निकालना होगा अपना पुराना, वही करना है बस, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपका कभी कभी ना, जैसे कि हमारे शरीर से हमारा दिमाग शरीर को अकेला छोड़ के चला जाता है, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे आपके लिए। आप जैसे कॉमन सेंस ही यूज नहीं कर रहे हैं अपना। इतना डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। Whatever is in front of you, just do that. ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी गहरी सोच में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आप ही अपने आप को बांध के रख रहे हैं। You are the one who's stopping yourself from reaching you. कितनी गहरी बात कही है अभी मैंने। Yes, see, my cat also reacted to this. ठीक है, so moving on। और जब आप ये चीजें कर पाते हैं, जो नेम, फेम, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन जैसी चीजें आपको चाहिए, गद्दी चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कुछ आपके लिए हासिल है, हाजिर है आपके सामने, ठीक है। सो अपने आप को इस्तेमाल में लाइए, for the welfare of people, for the welfare of yourself, your family, your community, ठीक है। so यहाँ पे आपके लिए फिर विक्ट्री ही विक्ट्री है, ओके। दिस इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड दिस इज हाउ यू आर गोना सस्टेन दिस एनर्जी। अब हम चेक कर लेते हैं कि आप इस एनर्जी के साथ ग्रो कैसे कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, हाउ इज पाइल नंबर 2 ग्रोइंग विद दिस एनर्जी? Okay, pile number 2. Pile number 2, आप इस एनर्जी के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं? 2 more cards, please.
पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, ठीक है, पाइल नंबर 2, few more cards please, one more time please, okay, thank you, all right, well, okay, beautiful, superb, north node, पाइल नंबर 2, आपको डेफिनेटली पाइल नंबर 1 की कुछ अंश देखने की ज़रूरत है। ये 2 कार्ड्स हैं जो पाइल नंबर 1 में भी आए हैं। इंटरकनेक्टेड है जैसे कि एनर्जीज, बहुत सारे पैटर्न्स आप सेम टाइम पे रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक व्हाट दीज मैसेजेस आर अबाउट। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक और मैसेज की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ वन मोर मैसेज, one more message please for pile number 2, pile number 2 के लिए एक और मैसेज क्या आप देना चाहेंगे? one last time please, okay, बहुत सुंदर, very beautiful, बहुत सुंदर एनर्जी है। ऑल द ब्लू पर्पल्स आर हियर। सो पाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर आपके लिए इमोशंस आर रनिंग हाई, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड की एनर्जी, डेस्टिनी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप बस इतने क्लोज हैं, मैंने तो फिर भी यहाँ कहा था आप इतने क्लोज रह गए हैं, जस्ट दिस लास्ट थिंग इज लेफ्ट, okay, and use this new moon to manifest this last thing. आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बस ऑब्सेशन से बाहर निकल के सिंपली कार्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। That's all you would require. First quarter moon. Spirits कह रहे हैं कि आप पहुँच चुके हैं, but not yet, not fully there. You're halfway there. वही कार्ड्स जो ये दोहरा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उत्साहित किया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम में है, आप रोक देंगे पंखे को चलते हुए तो वो फुल स्पीड में हवा देके आनंद कैसे देगा आपको। इमोशंस आर रनिंग हाई और इस वजह से आपको फॉग हो गया आपका विजन। यहाँ पे बहुत क्लियर गाइडेंस आपके लिए है कि एमेथिस्ट के साथ काम करिए, वर्क विद द क्रिस्टल एमेथिस्ट, क्राउन चक्रास एनर्जी, पर्पल कलर, ब्लू कलर, एमेथिस्ट एंड लैपिस lazuli, थ्रोट चक्रा, ये 2 चीज़ों के साथ आपको काम करना है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड कि आप कितने कमिटेड हैं अपने उस गोल के लिए, यहाँ पे उसकी परीक्षा ली जा रही है आपसे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ठीक है जो होगा मैं देखूंगा, मैं देखूंगी, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। नहीं, उठो मेरी जान, गेट अप, गेट गोइंग। ये टाइम नहीं है आपका बैठ के सल्क करने का, इमोशनल सैबोटेज करने का। आस्क हेल्प फ्रॉम योर गॉड गॉडेस, वो आपको राह दिखाएंगे, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचना जैसे कि आपकी डेस्टिनी बोल रही है, और उसके लिए कुछ पैटर्न्स तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, और आप उससे कंफर्टेबल हो गए तो वापस से उल्टी गिनती चालू। एंड दैट इज द रीजन शायद ये पाइल को पाइल नंबर 1 देखने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका हाईएस्ट वर्जन है। आप वहाँ उस पाइल में आप पहुंच चुके हैं, वहाँ पे जहाँ पे आपको होना है। आपको डेफिनेटली उस पाइल से कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी जरूर, ठीक है। सो अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या पोर्टल की एनर्जी है जो ओपन अप हो रही है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा पोर्टल अनलॉक कर रहे हैं पाइल नंबर 2, ठीक है। धैर्य रखिए पाइल नंबर 2, आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। बस चलते रहिए, डू नॉट लेट एनीथिंग, शॉर्टकट्स ना अपनाइए यहाँ पे प्लीज, ठीक है। शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, आप वापस उल्टी गिनती चालू हो जाएगी अगर आपने शॉर्टकट्स अपनाया तो। ये बहुत ही स्पेसिफिक चैनल मैसेज है, जैसे कि आपके लिए जल्दी जल्दी अचीव कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी पहुंच जाए हम, नहीं,
आप बस अडिग रहिए, स्थिर रहिए, चलते रहिए, पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि कौन सा पोर्टल आपके लिए ओपन अप हो रहा है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे जैसे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप ना बहुत पैदल चल चल के थक गए हैं। अब आप कह रहे हैं गॉड प्लीज सेंड सम हेल्प, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग सो फार। जैसे पता नहीं अचानक से कोई आएगा और आपको बाइक में बैठा के, कार में बैठा के लेके आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। आप अगर रुके रहे तो, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, इट्स योर नॉर्थ नोड, ठीक है। लेट्स सी, कैन यू टेल अस दैट व्हाट पोर्टल इज पाइल नंबर 1 क्रॉसिंग? व्हिच पोर्टल आर यू क्रॉसिंग दिस न्यू मून? ठीक है, 22 अगस्त का न्यू मून है, ऑल्दो ये वीडियो 1-2 दिन के बाद आपको मिल सकती है, बट लेट्स चेक। एंटर रेल्म ऑफ फेम। हम एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है, एक कार्ड को हम नहीं लेंगे। एक ही पोर्टल ओपन अप होता है, हालांकि बहुत सारे भी हो जाते हैं, बट हम यहाँ पे एक ही पोर्टल लेंगे। एंटर नंबर 15। एंटर। सो पाइल नंबर 2, राइट नाउ इन दिस वेरी मोमेंट आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनते हुए जो मैं कहूंगी वो विजुअलाइज करना है। मान लीजिए कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो एक दरवाजे के उस पार है, ठीक है। ये जो दरवाजा है उसके पार आपकी ड्रीम लाइफ है। ये दरवाजा बंद है, बट आप झांक जरूर सकते हैं अंदर क्या है, ठीक है। बहुत रोशनी, कलर्स, ब्यूटीफुल लाइफ जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। एक पोर्टल है यहाँ पे, ठीक है, एंजेलिक पोर्टल है, और जैसे कि वो जादुई पोर्टल आपको आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। आओ, एंटर करो, वी आर ओपन। ये दरवाजा जब बंद था, आप इसके बाहर दहलीज पे खड़े होके आप इसे देख रहे थे कि मैं कब अंदर जा पाऊंगा, ठीक है। बट एक शर्त है यहाँ पे, अंदर जाने से पहले आपको अपनी सबसे कीमती चीज, आपके वो पैटर्न्स जिन्होंने आपका साथ यहाँ तक दिया है, आपको उन्हें पीछे छोड़ना होगा। गुड बाय बोलना होगा अपने पास्ट पैटर्न्स को, सो दैट यू कैन एंटर इनटू द फ्यूचर नाउ। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो पाएंगे तो आपकी सपनों की दुनिया बस एक स्टेप दूर है। इफ नॉट, यू कैन कीप वॉन्डरिंग, एंड व्हेन यू कीप वॉन्डरिंग यू आर स्टक इन द प्रोसेस फॉर टू लॉन्ग। और जब तक आप यहाँ पे स्टक हैं, आपकी ड्रीम्स, आपका विजन, आपके एम्बिशंस, मैनिफेस्टेशंस, एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। कॉल जैसे होल्ड पे लग गया हो। उसके बाद होता है ना खुशी की, फाइनली गेट खुल चुका है। ये कह रहा है ये पोर्टल की गेट खुल चुका है, कहाँ जाना चाहते हो इमेजिन करो और स्टेप लेके बढ़ जाओ। इफ यू आर स्टक फॉर टू लॉन्ग देन प्रॉब्लम है, ठीक है। देन आपकी ड्रीम्स भी होल्ड पे रखे हुए हैं सारे के सारे। एंटर, क्लेम एंटर। आपको एंटर की फ्रीक्वेंसी के साथ क्लिक होना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो ये पोर्टल आपके लिए अवेलेबल है अभी, आप चाहें तो जा सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, वी आर नाउ ओपन, ओके, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए कुछ चार्म्स हम यहाँ पे देखेंगे फाइनली, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए कौन से चार्म्स हैं जो पल पल पे आपको सिग्नल्स देंगे कि हाँ, आप अपनी ड्रीम्स के बहुत करीब हैं। एक चार्म मेरा गिर गया है, मैं उसे उठाना चाहती हूँ। पाइल नंबर 2, दिस इज अनबिलीवेबल। बहुत कनेक्टेड एनर्जी है पाइल नंबर 1, 2 की। जो बचे थे वो भी आ गए बाहर, ओके। सो पाइल नंबर 2, जो बचे चार्म्स थे वो भी आ गए हैं, बिकॉज सेम गाइडेंस थी, इमोशंस आर रनिंग हाई, ओके।
मूनस्टोन आप में से कुछ लोगों को पहनने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एम्परर एनर्जी है, कोई बहुत ढीठ है यहाँ पे, ठीक है, तस से मस नहीं होना चाहता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको सेंटर जो आपका है वो फोकस होना चाहिए, आपको एम्परर के रोल में स्विच करना होगा, ईगो डाइल्यूट करके आपको हायर सेल्फ को चूज करना होगा। यहाँ पे ईगो का भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। फैमिली टाइम विथ विजडम, अपने जैसे पीपल हु ऐसे आपके आइडल फैमिली, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत सारे इमोशंस आप रिलीज कर पाएंगे। पाइनएप्पल, फ्रूट्स चेक अगेन, पैरेट, पाइनएप्पल एंड पैरेट, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो भी चाहिए वो आपको कम्युनिकेट करना होगा बहुत ही क्लियरली अपने माइंड पे, ठीक है। और जैसे कि ये व्हील है जो होता है हमारे साइकिल्स में, मशीनरीज में, तो जैसे कि कहीं से चेन निकल गई हो जैसे इससे, ठीक है, तो चेन निकल गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप साइकिल फेंक दें। दैट डजंट मीन यू विल अबैंडन द साइकिल, राइट? दैट डजंट मीन इट्स नॉन फंक्शनल। इट मीन्स देयर नीड्स टू बी सम रिपेयर दैट नीड्स टू बी डन एंड वापस से फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। सो Dragonfly, very beautiful, good luck, lot of light and good luck, ठीक है, with feather, feather, this means again this came for the previous pile as well, and यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी manifestations जो हैं वो 100% सच होने वाली है, because this is the feather that I had put in my journal, okay, new moon journal में, and this is a I Ching coin, which means कि आधी कोई चीज़ आपकी जिसमें आपको टैप इन करना है, अभी you have kept it with you but आपने शायद उसे यूज़ करना नहीं सीखा है। होता है ना, आपने कुछ प्रोडक्ट्स ला के रखे हों और आपने उसे यूज़ ही ना किया हो, इट्स लाइक दैट। तो जब तक आप उसे यूज़ नहीं करेंगे आप कैसे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, राइट? एंड इट्स अ येस कि अगर आपका कोई एक ऐसा हिडन टैलेंट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्या वो सक्सीड होगा या नहीं, सक्सेसफुल हो पाऊंगा मैं उसमें या नहीं, येस यू विल बी, जस्ट टैप इन इनटू दैट, ठीक है। प्लस मूनस्टोन, एंजल प्रोटेक्शन, ये प्रीवियस पाइल में भी था। विंडमिल, अगेन बहुत ही कंट्री साइड एनर्जी, कंट्री साइड, ग्रास, पीसफुल एनर्जी, स्लो लाइफ, ओके। अगर आपकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है या बहुत स्लो चल रही है, वर्क इट अप, बूट्स, वर्क इट अप, गेट बैक ऑन योर 2 feet, ठीक है। स्टार, विश फुलफिलमेंट, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, सो फायर से थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको आने वाले टाइम पे, ओके। एंड यस फॉर पर्ल, अगेन पर्ल हो गया, मूनस्टोन हो गया, ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम आएंगी। छाता, जैसे कि मुसीबतों का या रेनी सीजन, द सीजन वेर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज गॉन नाउ, तब आप इसे अंदर रख सकते हैं। जनवरी में आप काफ़ी अच्छी पीसफुल उड़ान भरेंगे। यूनिकॉर्न्स, यहाँ पे बहुत ही स्पेशल मैसेज है आपके लिए कि आपके लॉजिक के बियॉन्ड जब आप जाएंगे तो आपको एंजेलिक प्रेजेंस, यूनिकॉर्न्स में अगर आपका बिलीफ नहीं है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं, ठीक है। सो आपको इसे एक पॉसिबिलिटी के तौर पे देखना है कि मेरा जो लॉजिकल सिस्टम है उसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं बिलीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पियानो, ब्यूटिफुल, म्यूजिक, पियानो, हीलिंग फ्रीक्वेंसीज पे टैप इन करने की बारी है। यहाँ पे बूट्स हैं, देयर इज अम्ब्रेला, यहाँ तो मैं एक मैनली अटायर ही बना सकती हूँ, यू नो, सी वेयर इज द बूट, या ये रहा। कैन यू पिक्चराइज अ पर्सन एंड देन देयर इज अ स्कल। अब ये स्कल जो है ये बहुत ही फनी सा स्कल है, इट्स नॉट अ सीरियस वन, ओके।
सो इट्स टेलिंग यू जो जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो, ठीक है। ये हो गया आपका छाता एंड ये हो गए आपके बूट्स, ठीक है। सो इफ़ यू कैन इमेजिन अ मैन हियर, जैसे कि बहुत फनी सी ब्यूटीफुल सी एक फैशन सेंस की एक एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। देन Swarovski, यस, ज्वेलरी आप में से कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। चेक अगेन, मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसे आपको डबल चेक करना होगा, डबल चेक दैट, ठीक है। शायद उसका कुछ और तर्क निकले आपके लिए। एंड संडे, इट्स अगेन संडे को आप एक अपना हॉबी, रिलैक्सेशन, सम काइंड ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। पॉसिबली विजडम, आउल, दो आउल की एनर्जी आई है, विजडम। तो यहाँ पे हायर विजडम फ्रॉम समवन लाइक अ हायरोफेंट एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आपको एक हायर लेवल का विजडम मिल पाएगा, ठीक है, जहाँ से आपकी ग्रूमिंग, न्यू आपका न्यू वे ऑफ लाइफ डेवलप हो पाएगा। मूनस्टोन, yes, so pile 2, this was your reading and okay, we missed on something. ये जो ब्रिक है बेसिकली वो आपके दायरे से, आपके बोर्ड से बेसिकली बाहर था, ठीक है। दिस इज अ ब्रिक, अ ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। सो ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ ढूंढ रहे हैं वहीं आपको सोल्यूशन मिले या वो मिसिंग ब्रिक मिले। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव के बाहर देखने की कोशिश करिए, ठीक है। सो यस, ब्रिक, बाधाएं आपकी कट रही हैं, ठीक है। सो या पाइल नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू लाइक्ड इट, यू कनेक्टेड विद इट। ज़रूर पाइल नंबर 1 भी आप देखिए, कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल बेशक देख सकते हैं। प्लीज़ subscribe the channel because that's a fair energy exchange, and I will see you in my next video. Till then, take care, bye. Hi pile 3, welcome to your reading. I hope you all are doing great, and whoever chose the particular image for pile 3 or your date of birth, let's check कि आप क्या manifest करने वाले हैं with this new moon. Pile 3, what are you manifesting with this new moon's energy? मैनिफेस्ट करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आप उस एनर्जी को सस्टेन कैसे कर पाते हैं। What happened to my cat? स्नोरा, क्या हो गया? क्या हुआ? Come, come, आओ, come. So pile 1 and pile 2 were quite similar in their readings. Let's see कि pile number 3 आपकी क्या एनर्जी है, ठीक है। So what is pile number 3 manifesting? Please tell us. What is pile number 3 manifesting? 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 We will only take the cards that fall on the altar. One more time, please. How will they make the most of this manifestation? How will pile number 3 people make the most of this manifestation? Okay, all right, thank you. So let's check आपका पहला कार्ड। पाइल नंबर 3 एक चीज़ श्योर है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं,
ठीक है, यू आर मेंट टू क्रिएट लेगेसी अमंग्स योर फैमिली, यू आर मेंट टू डू समथिंग बिग एंड पर्पसफुल इन योर लाइफ। काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है ये मेरी, काफ़ी स्पिरिचुअल। अब हैंगमैन, डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो ये कश्मकश में आप फंसे हैं, चूजिंग योर हायर सेल्फ, चूजिंग योर मटीरियल सेल्फ, इन दोनों के बीच में आप जैसे फंस गए हैं कि या तो मैं इधर का पूरा हो जाऊं या मैं इधर की पूरी हो जाऊं, कहाँ जाऊं, यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग। प्लस आपने एक ऐसा स्टेट अटेन कर लिया है अपनी लाइफ में थ्रू दिस मैनिफेस्टेशन जहाँ पे आप ईगोलेस हो रहे हैं, आपकी ईगो सेल्फ ड्रॉप हो रही है, विच मीन्स आपकी हायर सेल्फ अपलिफ्ट हो रही है। ईगो सेल्फ ड्रॉप मीन्स हायर सेल्फ अपलिफ्ट, एंड व्हेन दैट हैपेंस क्लैरिटी भी है और ये सन भी राइज अप होगा, दूर ही सही, बट दिस इज ऑल्सो राइजिंग अप। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वेट्स फॉर यू। किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? अपने अतीत में फंसे रहने का, स्टक इन योर पास्ट, स्टक इन योर ओल्ड बिलीव्स। ठीक है, सी देयर आर लॉट ऑफ riches in this world, ठीक है, which one do you really think is the riches and which one do you think is out of your proportionate value, that you will have to decide। और आप इतने शायद समझदार हो चुके हैं, मुझे इस पाइल को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन है, डेथ है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो अपनी हेड स्पेस से बाहर आना, अपने डिलूलू से बाहर आने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जैसे ही आप स्विच करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरे दस्तक दे रही है मुझे, मैं उसे स्वीकार करूंगा, अपने दोनों हाथों से गले लगाऊंगा, एंड देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स द सन फॉर यू। और क्या ही बोलूं मैं, इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लाइफ जो आप चाहते हैं, दैट इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सो हाउ विल यू बी एबल टू sustain this energy? First thing here is, जो चीजें नो लॉन्गर आपको सर्व नहीं कर रही हैं इन द हायर गुड, जब आपको अंदर से ये चीज मालूम है कि ये मेरे नुकसान में है, आपको उसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको उस चीज को 7 के बाद 8, हाउ ब्यूटिफुली इट्स पेयर्ड अप, आपको आगे बढ़ना है। पहले तो ये रियलाइज कर पाना कि मैं कहाँ पे स्टक हूं, and then moving forward with that। प्लस अगेन डिवाइन टाइमिंग का इंतजार यहाँ पे। ठीक है, आपकी डिवाइन टाइमिंग ओपन अप ही तब हो पाएगी जब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। और यू विल बी शॉकिंग पीपल, जैसे कि अगर आपका एक सर्टेन बिलीफ है, अगर आप हाईली स्पिरिचुअल हैं तो मटीरियलिस्टिक लोगों के लिए आप बहुत वियर्ड होंगे। अगर आप हाईली मटीरियलिस्टिक, हाईली स्पिरिचुअल लोगों के लिए आप बहुत वियर्ड होंगे। इट्स लाइक द मिरर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिरर करने को कहा जा रहा है इस चीज को कि आप हैं कौन एग्जैक्टली, ये हैं कौन की जर्नी है आपकी, हु एम आई कि ये जर्नी चल रही है आपकी। सो यहाँ पे जो है कौन, उसके लिए डिवाइन टाइमिंग है, और जो कि आप समझ रहे हैं स्लोली विद दिस ऑर्गेनिक प्रोसेस, आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। बस आपको एक स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। एंड कभी कभी होता है ना, एक हल्की सी एक स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाती है जब हम थोड़े से डिटैच्ड, वैराग्य या अपने आप में खुश रहने लग जाते हैं। एक हल्की सी ईगो भी आ जाती है हमारे अंदर कि मैं तो शायद डिफरेंट हूँ, एंड ऑटोमेटिकली हमारा माइंड अपने आप को ऊपर समझने लगता है। तो यहाँ भी ये माया का खेल है, यहाँ भी ईगोस प्ले है। इस चीज को आपको रिफ्लेक्ट करके एनालाइज करना होगा कि ये जो मेरी विक्ट्री है, कि जो मैंने इतना लंबा सफर तय किया है और मैं एकदम से ट्रांसफॉर्म जो कर पा रहा हूँ अपने आप को या कर पाई हूँ, दैट इज माई प्ले और ईगोज प्ले। उसमें मेरी सच में विक्ट्री है या मेरे ईगो की विक्ट्री हो रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे यू आर फियरलेस, यू फियर नो वन एनी मोर। बहुत कुछ आप छोड़ के पीछे आ चुके हैं, बहुत इनफैक्ट मैच्योर्ड पाइल है ये। ठीक है, तो यहाँ आपको ये चीज समझनी होगी कि ये किसका प्ले है, ये खेल आखिर आपका है या आपकी ईगो का है। यहाँ पे बहुत ईगो डेथ्स हैं। ठीक है, कार्मिक साइकिल्स तो बहुत पहले एंड हो गई, यहाँ पे आप खुद के ही चक्रव्यूह से आगे बढ़ रहे हैं।
एंड जब वो हो पाती तो एक शेयर्ड मटेरियल प्लेजर मिलेगा आपको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटी के साथ। आप स्पिरिचुअली तो बहुत इवॉल्व हो गए हैं, आप अब मटेरियलिस्टिकली भी बहुत इवॉल्व हो जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दावा करता है, ठीक है। ऑलराइट, सो काफ़ी इंटेंस बट येट सुलझी हुई एनर्जी है ये, अगर मैं देखूँ तो। सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ आपको यही करनी है, ईगो डेथ। अपने इस हायर सेल्फ को जिसको आपने चूज़ किया है उसके साथ ही रेप्लिकेट करके आगे बढ़ना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। जनरली ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट व्हाट आई सी यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक पाइल नंबर 3, वेयर एंड हाउ आर यू ग्रोइंग थ्रू दिस, ठीक है। या आपकी ग्रोथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी, ठीक है। पाइल नंबर 3, what is the growth with this new moon for pile number 3? Pile number 3, the growth for this new moon. बहुत सुंदर पाइल है ये, मुझे बहुत बहुत प्यारी एनर्जी लग रही है इस पाइल की, जैसे कि काफ़ी कामिंग एंड हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी। बस इन्हें कोई आके कह दे कि तुम सही चल रहे हो, यू नो, लाइक दैट। कैन वी हैव वन मोर कार्ड प्लीज? इज इट पॉसिबल टू हैव वन मोर कार्ड? ओह यस इट इज। एंड ये कार्ड, माय गुडनेस, तीनों ही पाइल्स में आया है। क्या कहूँ अब मैं, सरेंडर टू द डिवाइन। हैंगमैन डेथ क्या है? सरेंडर ही तो है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तीनों ही पाइल्स में ये आया है। दैट्स सो ब्यूटिफुल। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। इतनी दूर जहां आप आ चुके हैं, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप, ओके। अभी आप आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, अभी बहुत सारी मंजिल बाकी है, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। एंड एनर्जी ने मोमेंटम गेन कर लिया है ऑलरेडी, पंखा चालू हो गया है, हवा देना चालू हो जाएगा कुछ देर में। क्षण भर का आप सब्र तो रखिए, है ना, क्षण भर का सब्र तो रखिए आप, ठीक है। सो दैट इज देयर फॉर श्योर। ग्रो कैसे करना है, ठीक है। पहली बात तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, आपको सिर्फ एक सरेंडर मोड में विश्वास रखते हुए अपनी ड्रीम्स पे, दैट देयर इज समथिंग वेयर आई एम रीचिंग, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, ओके। एंड इस वक्त आपकी परीक्षा चल रही है, अगर तो आपने पीछे देख लिया मुड़ के तो आपकी उल्टी गिनती चालू। इफ यू केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, एक्शन आप लेके चलते गए, आपने 12 मंथ प्लान बना लिया, एक साइक्लिक प्लान, 6 मंथ, 3 मंथ, जितने भी महीनों का आपको प्लान बनाना है, अगर तो आपने वो बना लिया, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी मोमेंटम में है, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी ड्रीम्स, ये रही आपकी ड्रीम, इस पे विश्वास रखना है। अदर डाउट्स, वरीज, लैक बिलीव्स, मिसट्रस्ट, ये सारी चीज़ों को आपको हटाना है, ताकि आपकी जो ये ड्रीम है ये मुट्ठी बंधी रह पाए। इनमें से एक भी चीज़ खुलेगी तो आपकी मुट्ठी खुलती जाएगी, ठीक है, आपके ड्रीम्स में असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ग्रो होने के लिए आपकी कमिटमेंट का टेस्ट है कि आप और कितनी देर ये मुट्ठी बांधे रख सकते हैं। अगर तो आप बांधे रखे फिर आपकी मुट्ठी इस प्रकार सुंदरता से खुलेगी जैसे कि आपकी ड्रीम्स आपके सामने रिवील हो रही हो, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ मिल रही है, आपकी ड्रीम्स के लिए जब आप सरेंडर मोड में चलेंगे टू द डिवाइन,
when you have no complaints from the divine, there will be someone sent in your life to help you out. ठीक है? So this is how you have to keep moving forward. Now let's check आप किस पोर्टल को टैप कर रहे हैं. पाइल नंबर 3, व्हाट इज द पोर्टल दैट यू आर टैपिंग इनटू और यू आर अनलॉकिंग विद दिस न्यू मून्स एनर्जी. ठीक है, आप पाइल नंबर 3 कौन से पोर्टल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. पाइल नंबर 3 कौन से पोर्टल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. कैन यू प्लीज गाइड अस. I would just need one card. फाइल नंबर 1 कौन से पोर्टल को मैनिफेस्ट या टैप इन कर रहे हैं इस वक्त. फाइल नंबर 3 कौन से पोर्टल को टैप इन कर रहे हैं इस वक्त, हमें बताएं प्लीज. प्लीज गाइड अस स्पिरिट. फाइल नंबर 3. Okay, I'll take one last time. ब्यूटिफुल. समय लगा ज़रूर आपके पोर्टल को खुलने में, बट खुला तो इतना सुंदर. दिस इज़ ऑल्सो एन इमेज जहाँ पे आपको पता नहीं जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें बाली में ये पर्टिकुलर जो है स्पेस या पोर्टल बना हुआ है. बाली में आपको ये मिलेगा, ये रियल टाइम में आपको ये जो है मॉन्यूमेंट, जो ये गेटवे बना हुआ है, ये आपको मिलेगा. ठीक है, लेट्स चेक व्हाट दिस इज अबाउट. सो फाइल नंबर 3 बहुत गहरा मैसेज है यहाँ आपके लिए. बहुत ही अवेकनिंग पोर्टल है, जैसे कि ये कि बस गुजरता हुआ ये पल, जैसे मैंने ये बोला ये पल भी गुजर गया. दिस मोमेंट ऑल्सो पास्ड. इट्स ऑल पासिंग बाय, पासिंग बाय, पासिंग बाय. So when I am in the present moment, मेरे साथ एक डीप ब्रेथ लीजिए. आपने जब ये सांस भी ली, इमीडिएटली आपका माइंड रिकंस्ट्रक्ट होना चालू हो गया. रिलीजिंग द पास्ट एंड द फ्यूचर वरीज. आपको कहा जा रहा है कि आपका जो भी सवाल है मन में, आपको जो कुछ भी पूछना है, उसका एक ही जवाब है. बस नाउ मोमेंट में रह के आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. दैट्स इट. डू नॉट लुक बैक, डू नॉट लुक फॉरवर्ड. whatever is in front of you, just keep on following that. बहुत ही सिंपल सा क्लियर कट मैसेज है आपके लिए कि ना पीछे का कुछ देखना है ना आगे का. जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, इतना पावरफुल होता है बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप अपॉर्चुनिटीज विथ योर 6 सेंसेस, आप अपॉर्चुनिटीज के अलावा लोग, वाइब्रेशंस, ये सब चीजें समझ पाएंगे. यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ योर इनर सेल्फ. अंदर की आवाज आपको आपके उस साइलेंस में सुनाई देगी जब आपका फ्यूचर और पास्ट का बग 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 बंद हो जाएगा. एंड दैट विल हैपन हाउ? बाय जस्ट बीइंग इन द प्रेजेंट, बाय जस्ट स्विचिंग योर माइंड. जब भी आप पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, स्नैप आउट, स्नैप आउट, स्नैप आउट. ठीक है, आपको स्नैप आउट करके प्रेजेंट में आना है इमीडिएटली एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम. कुछ नहीं सोचना है आगे का, अपने माइंड को कंट्रोल में लेके आना है. जब आप ये कर पाएंगे, देन आपकी आवाज आपको सुनाई देगी. ठीक है, सो द पोर्टल दैट इज ओपन फॉर यू इज प्रेजेंस. कितना सुंदर शब्द है प्रेजेंस, ब्लिस, ल्यूमिनेसेंस. ठीक है, ये सारे चैनल वर्ड्स हैं आपके लिए. स्विच करिए अपने वाइब्रेशंस को इमीडिएटली जब भी आप भटक रहे हैं. ओके, एंड देन ओनली यू विल बी हियरिंग. जो भी कंफ्यूजन चल रहा है ना, सबका जवाब अंदर है, और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, बाहरी नॉइज को शट डाउन करके प्रेजेंट में रहना. दैट्स इट. देयर इज नो मैजिक बिहाइंड इट. ओके, चार्म्स देखेंगे अब हम आपके.
सो यस, पाइल नंबर 3 आपके लिए हम चार्म्स देख लेते हैं. देयर वाज अ स्लाइट ग्लिच इन माय रिकॉर्डिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू री रिकॉर्ड इट. और हम अब आपके लिए आपके चार्म्स देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए. कौन से ऐसे चार्म्स हैं? ठीक है, यस, परफेक्ट. ओके, सो पाइल नंबर 3 फर्स्ट मैसेज जो मुझे कैच कर रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचिए. आप ट्रेडिशनल थिंकिंग से थोड़ा बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपके लिए अच्छी रहेगी. स्टार पे स्टार, डबल स्टार विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे. ईटिंग हेल्दी इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेड कलर कैन बी सिग्निफिकेंट. वेडनेसडे इज सिग्निफिकेंट. कोई भी चीज को 2 बार ही सोचिएगा. ठीक है. ग्रूमिंग की जरूरत है. लुक्स चेंज, जैसे कि हैट, एज एन आपको अपना किरदार बखूबी निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है. एंड द विंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इन योर हैंड्स. मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, जैसे मंडाला की एनर्जी हो. ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन है. डाउट नहीं करना है आपको अपने मैनिफेस्टेशन को. साइकिलिंग, गो स्लो. ओके, टेक इट स्लो. नेचर वॉक, स्लो वॉक विल बी वेरी गुड. कैंसर के ऊपर ये मर्मेड टेल, तो वाटर साइंस हो सकते हैं कुछ. पानी के साथ, मून वाटर के साथ काम करना. नंबर 6 कैन बी सिग्निफिकेंट. जुलाई, वेकेशन, पाम ट्रीज, सम ह्यूमिड एरिया पे आपका वेकेशन हो सकता है. एंड थोड़ा सा अपने आप को आपको रेजिस्ट करना होगा. अपनी चीज़ों को ओवर शेयर नहीं करना है आपको. ठीक है. नंबर 2 कैन बी सिग्निफिकेंट. सोरोस्की एंड स्वॉन, तो यहाँ पे स्वॉन की भी एनर्जी है, नंबर 2 भी है. सो पेयरिंग, अ काइंड ऑफ पीसफुल सोलमेट कनेक्शन. इंडिविजुअलिटी को आप अपनी निखारिए. नंबर 1 इज सिग्निफिकेंट. ठीक है. यहाँ पे भी एक और हैट है. एंड देन देयर इज अ स्लाई पर्सन हियर. ठीक है. सो आप किससे अपनी क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो केयरफुल होना होगा आपको. एंड देन देयर इज अ रूस्टर. ओके, प्राइड रूस्टर. यहाँ पे जैसे कि काफ़ी ओवर शेयरिंग की एनर्जी आ रही है. पाइसीज में है ये टर्टल की ब्लेसिंग. टर्टल्स ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. विजडम है टॉरस में. ठीक है. आउल फैमिली, विजडम. ये मछली का कांटा जो था वो अब आपके लाइफ से बाहर जा चुका है. समथिंग दैट वाज ट्रबलसम इज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ. देयर इज अ स्मॉल पिन लाइक अ ब्रिज. मुझे यहाँ पे ना ब्रिज की एनर्जी दिख रही है, जैसे कि आपको एक टास्क को जो आपका 1 महीने में नहीं हो पाया, आप उसे कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट मंथ भी कर सकते हैं. ब्रिज की एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है. स्कल है आउट ऑफ द ऑल्टर. एंड देन देयर इज इंट्यूटिवली, अगर मैं इसमें देखूँ तो स्कल बेसिकली यहाँ पे काफ़ी फनी सा स्कल है. इट्स नॉट अ सीरियस वन. ओके. अगर मैं इंट्यूटिवली आपके मैसेजेस देखूँ तो मुझे यहाँ पे पीकॉक दिख रहा है. पैरट दिख रहा है फिर से. एक लेडी का फेस, हेयर कलर. सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ग्रूमिंग ले सकते हैं. एंड देन देयर इज ड्रैगन फ्रूट. काफ़ी फ्रूट्स की एनर्जी आई है. 3 फ्रूट्स आए हैं आपके लिए. फ्रूट्स खाना अपने आप को डिटॉक्स करने की शायद आप लोगों को इस पाइल को ज़रूरत है बहुत. ऑल राइट. सो पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपने रेजोनेट किया होगा. आई वुड लाइक इट इफ़ यू कैन सब्सक्राइब बिकॉज दैट्स द फेयर एनर्जी एक्सचेंज. एंड अपनों के साथ ये वीडियो शेयर करिए. मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करिए. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, टेक केयर, बाय.